बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। अचरज की बात यह है कि इसमें AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया इलाका कोई और नहीं, वही मुजफ्फरपुर है, जहां कुछ महीनों पहले पूर्व मेयर समीर की हत्या हुई थी। रिपोर्ट देखिए। आपने फिल्मों में तो गैंगवार की लड़ाई देखी होगी, लेकिन शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े फायरिंग से लोग दहशत में। यहाँ लोगों ने जो तस्वीर देखी वो किसी फिल्म का सीन लग रहा था, लेकिन हकीकत था दो तरफ से फायरिंग हो रही है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब अपराधी भागने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस के जवान तुरंत मोर्चा संभालते हैं और एक अपराधी को गोली लग जाती है। सूचना ये है कि बस स्टैंड में फायरिंग की सूचना मिली थी। कुंदन सिंह नामक व्यक्ति को गोली लगी है। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। पुलिस का अनुसार इस मुठभेड़ में AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर की हत्या में भी AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। मुजफ्फरपुर की इस घटना ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल करने से उनको गुरेज नहीं है। अब बिल्कुल है, क्योंकि पुलिस आई, पुलिस पर फायर आया, तभी तो पुलिस ने इसको न्यूट्रलाइज किया है। अब बिल्कुल 47 चलाया गया है। जी। पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में गोलीबारी, जिसमें एक शख्स कुंदन सिंह को गोली लगी। इसके बाद कुंदन के समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक अपराधी को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुंदन सिंह पर मुकेश पाठक गिरोह ने हमला करवाया। बाद में इलाज के दौरान कुंदन सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो खबर राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से है, जहां फतुहा थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूटपाट के बाद, लेकिन चलिए उससे पहले एक लाइव विजुअल आपको दिखा दें। ये मुजफ्फरपुर का लाइव विजुअल है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लाइव एनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों से आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मामला बैरिया बस स्टैंड का है, जहां वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और दो गुटों में जमकर गोलीबारी भी हुई और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहां इस दरमियान माहौल रहा वो भी आप देखिए। किस तरीके से हथियार लहराए जा रहे हैं, गोलीबारी चल रही है। मुजफ्फरपुर में ये सब कुछ होता रहा। और दूसरी ओर अगर पुलिस के दावों की बात करें तो पुलिस लगातार बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की बात कहती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि ये भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलती है। और अगर हथियारों की बात करें तो जो ये हथियार लेकर घूम रहे हैं ये अपराधी, उसमें AK-47 जैसे हथियार भी शामिल हैं और इलाका वही है मुजफ्फरपुर। बता दें कि मुजफ्फरपुर पहली बार इस तरह की वारदातों की वजह से प्रकाश में नहीं आया है। कुछ महीनों पहले पूर्व मेयर समीर की हत्या भी हुई थी। सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, हमने रिपोर्ट भी यहाँ पर व्यूअर्स को दिखाया और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दो गुटों में जमकर वर्चस्व को लेकर लड़ाई चली, गोलीबारी हुई, AK-47 लेकर लोग खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे सुधीर? बताइए पुलिस क्या कह रही है। जी, ये जो तस्वीर है, मैं एक चीज साफ करना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर है जो हम अभी दिखा रहे हैं ये एनकाउंटर की तस्वीर है और अपराधी जो है वो बस के अंदर छिपे हुए हैं और ये एक सादे लिबास में STF का पुलिसकर्मी है जो समय पर मौके से पहुंचा था और उसने उस अपराधी को मार भी गिराया है। तो 47 का इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा, चूंकि मामला इतना संगीन था और इतनी जल्दीबाजी में लोग पहुंचे थे
कि उन लोगों ने ड्रेसअप होना मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से पहुंचे और पुलिस वालों ने तत्काल वहां माहौल को शांत करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से गोली चल रही थी, और जो अपराधी आते हैं कुंदन सिंह नामक एक बस इंचार्ज पर गोलियां फायर करते हैं, उसको वहां मार गिराते हैं घायल अवस्था में उसको छोड़ के, और उसके बाद फिर कुंदन सिंह के लोग उस अपराधी को खदेड़ने लगते हैं। तो दोनों तरफ से बहुत सारी गोलियां चलने लगी। कुछ अपराधी बस के अंदर चले गए, कुछ बस के बाहर से, और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद पुलिस जैसे ही पहुंची तो उन अपराधियों ने पुलिस के ऊपर भी फायर कर दिया। तो ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर भी फायर हुआ, फिर भीड़ भरे इलाके में बैरिया में कुंदन सिंह की हत्या करने के लिए अपराधी आए और उसको सरेआम गोली मार दी, सड़क किनारे गोली मार दी। तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में कुंदन सिंह के लोगों ने भी उतनी ही गोलियां चलाई। तो यह जो गैंगवार हुआ बीच शहर में बैरिया बस स्टैंड में, जाहिर है यह सवाल पैदा करता है कि आखिर इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े गोली फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को भी जैसे ही मौका मिला पुलिस भी वहां पहुंची और एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में एक अपराधी को मार गिराया। तत्काल कुंदन को भेजा गया अस्पताल, लेकिन कुंदन ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो आपराधिक वारदातें जिस तरीके से बिहार में बढ़ रही है, मुजफ्फरपुर में बढ़ रही है, तो उसका खुला मुजाहरा मुजफ्फरपुर से दिखा कि आखिर किस तरीके से एक गैंगवार सरेआम बैरिया बस स्टैंड जैसे इलाके में होता है, जहाँ की सैकड़ों की संख्या में लोग हमेशा यात्री मौजूद होते हैं। एक यात्री पवन जो है उसके पैर में भी गोली लगी है, उसका कोई कसूर नहीं। किशनगंज जाने के लिए वह किशनगंज का बस पकड़ने के लिए तैयार बैठा था और इसी फायरिंग में जब सब लोग भागने लगे तो वह भी भागा, लेकिन उसके पैर में गोली लग गई। तो लोगों की सुरक्षा को बड़ा सवाल तो है कि खुलेआम बंदूकों का मुजाहरा होता है, लेकिन कल की घटना में पुलिस ने कार्रवाई भी उसी तरीके से की है। जी बेशक सुधीर, पुलिस ने कार्रवाई उसी तरीके से की है, लेकिन अपराधी जिस तरीके से बेखौफ हो रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको एनकाउंटर की दिखा रही हैं, जहां पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से इन बदमाशों का सामना किया और इस एनकाउंटर में एक अपराधी मारा भी गया। खबर राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से है, जहां फतुहा थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूटपाट के क्रम में हथियारबंद अपराधियों ने देर रात पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में पेट्रोल पंप कर्मचारी वसंत कुमार को इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक वसंत कुमार नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है कि बीती देर रात बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधी पेट्रोल पंप पर आए और लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान लुटेरों ने पेट्रोल पंप के मुंशी बसंत से लॉकर की चाबी मांगी, जिसके बाद चाबी देने से इनकार किए जाने पर अपराधियों ने वसंत को गोली मार दी। पैसे कर लिया और उसके बाद हम उसको पैसे दे दिए और वो अपने आके यहाँ पैसे रखता था। लॉकर बनाया, लॉकर में रखता था। उसका चाबी उसी के पास है? चाबी उसी के पास रहता था? हाँ, चाबी उसके पास रहता था, मालिक के पास रहता था। साथ कहा होगा कि हमको तेल दो। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, पेट्रोल पंप पर लूटपाट के क्रम में हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है, क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस क्या बता रही है और क्यों राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? जी सुकन्या, राजधानी पटना में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और इसी अपराध की एक कड़ी में राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के नयका रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शुभकामना पेट्रोल पंप पर बीते देर रात की घटना है। लगभग 12 बजे रात के आसपास में 3 की संख्या में अपराधी, बाइक पर सवार अपराधी पेट्रोल पंप पर लूटपाट के उद्देश्य से आ धमकते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अपराधियों द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो मुंशी बताए जाते हैं वसंत कुमार, जो नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनसे लॉकर की चाबी की मांग की जाती है। मुंशी द्वारा चाबी दिए जाने से इनकार किए जाने पर अपराधी उन्हें गोली मार देते हैं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है।
पेट्रोल पंप के कर्मचारी से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि अपराधी लूटपाट में असफल हुए हैं। हालांकि जब तक पेट्रोल पंप के मालिक सामने नहीं आते या फिर चूंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ भी सीधे तौर पर बताने से इनकार कर दिया है। कितने राशि की लूट हुई है अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी का यह कहना है कि अपराधी लूटपाट की नीयत से पेट्रोल पंप पर आए थे, लेकिन वे लूट की घटना को अंजाम देने में असफल रहे। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आए दिन इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा सिर्फ अनुसंधान की बात की जाती है, वो जांच की बात दोहराई जाती है, लेकिन नतीजा सिफर ही होता है। पुलिस द्वारा तमाम बड़े बड़े दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वह सच दिखाई नहीं देता। वह दिखाई नहीं देता कि पुलिस कितनी सक्रिय है। बिल्कुल मनोज, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बक्सर की, जहां बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। वार्ड संख्या 27 के वार्ड पार्षद विजय कुमार वर्मा को उनके घर के बाहर ही गोली मारी गई। घटना मॉडल थाना क्षेत्र की है। पटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विजय घर पर थे, तभी उन्हें अपराधियों ने बाहर बुलाया और गोली मार दी। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। वो अपने घर पे खाना खा रहे थे, अचानक फोन आया, हाथ धोए बिना निकल के घर से बाहर निकले तो अंधेरे में बैठे अपराधी उन पर हमला कर दिए। कितना राउंड फायर हुआ था? लगभग सुनने में आ रहा है 6 राउंड, आसपास के लोग 5-6 राउंड फायर हुआ। गोली भी इनको 4-5 ठोर लगी, सीधा खोपड़ी में इनको मारा गया। भाई समाज सेवी आदमी है, वो कोई भी बुलाएगा तो तुरंत हाजिर होना है। बड़ी खबर सिवान से, जहां नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला मोहल्ले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत युवक सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर का रहने वाला था और शहाबुद्दीन का करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली का खोखा और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। डीएवी मोड़ के पास तो टाउन थाना अध्यक्ष गए थे और इनको हॉस्पिटल लाया गया। जो जिनको गोली लगी थी, एक गोली लगी है छाती में बाईं तरफ और इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम लोग वहाँ गए थे घटनास्थल पर और जांच कर रहे हैं। खाली खोखा और 3 जिंदा गोलियां बरामद हुई। सीआईएसएफ ने शुक्रवार को दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से एक व्यक्ति को देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों के हत्थे तब चढ़ा जब सामान चेकिंग के दौरान स्कैनिंग में पिस्टल और कारतूस दिखाई दी। गिरफ्तार शख्स की पहचान जेडीयू नेता गिलामन अहमद के रूप में हुई है और वो बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर का रहने वाला है। फिलहाल सीआईएसएफ उससे पूछताछ कर रही है। 28 वर्ष के बाद कांग्रेस अकेले अपने दम पर पटना में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। क्या है कांग्रेस की तैयारी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। एक तरफ शादी विवाह का मौसम और दूसरी ओर कांग्रेस की रैली। इन दोनों समारोह ने पटना के कम्युनिटी हॉल संचालकों की चांदी कर रखी है। पटना के अत्यधिक कम्युनिटी हॉल बुक हैं। जिनके घर शहनाई बजनी है वो तो पहले से ही बुकिंग कर रखे हैं और अब कांग्रेस अपनी रैली को लेकर उन सभी कम्युनिटी हॉल को बुक कर ली है जो 2 से 3 फरवरी को खाली पड़े हैं। रैली है और बहुत खुशी भी है हम लोगों को कि तकरीबन 28-30 साल के बाद ये कांग्रेस की रैली में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो लोग तो आएंगे, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उनको रहने खाने ठहरने का सारा व्यवस्था जिससे जितना बन पड़ा है किया है और हमने भी किया है। सिद्धि विनायक हॉस्टल जो है यहाँ पे लॉज जो है वो किया है और जगदेव पौथ में मैरिज हॉल है उसमें भी अरेंजमेंट किया है लोगों को ताकि कोई कठिनाई ना हो सके। कांग्रेस के बड़े नेता प्रेमचंद्र मिश्रा बताते हैं कि ये लोग काम अपने आलाकमान के आदेश पर कर रहे हैं।
दरअसल राहुल गांधी ने ही मौसम को देखते हुए इन लोगों को इस तरह के कम्युनिटी हॉल की बुकिंग करने से लेकर उसमें लोगों को ठहराने और खाने पीने को लेकर बंदोबस्त करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद ये लोग इस काम में तेजी से जुट गए। हमारे बड़े नेता हैं पार्टी के, इवन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी डिफरेंट लोकेलिटीज में कम्युनिटी हॉल वगैरह बुक किए हैं। हम सभी विधायक विधान पार्षद भी अपने अपने स्तर से जिनका बड़ा मकान है अहाता है अपने घर में कर रहे हैं, और जिनको नहीं है उन्होंने भी कम्युनिटी हॉल, विवाह भवन, इस तरह के स्थानों का हम लोगों ने रिजर्व करा लिया है और वहीं कार्यकर्ताओं को ठहराया जाएगा और उनके खाने पीने का भी इंतजाम वहां पर किया गया है। 3 फरवरी की रैली को सफल बनाने में बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी जुटे हुए हैं। गांधी मैदान में भीड़ जुटाने के लिए अनंत सिंह ने महाभोज का आयोजन किया है। रैली में आए लोगों के लिए लजीज खाना पकवा रहे हैं, साथ ही साथ अपने लिए सियासी बैनर भी तलाश रहे हैं। लोग आवेंगे जो खाना खाएंगे, उसके बाद गांधी मैदान जाएंगे। लोगों के लिए खाने में क्या क्या है? पुलाव है, पूरी है, रसगुल्ला है, रतौबा है, सब्जी है, चटनी है, ये सब है। इतना खाना खिलाया तभी तो लोग आपके खिलाफ ही बोलते हैं। तब खिलाफ बोले ना बोले, हम अपना काम करें, हम जनता को खाना खिलाते हैं, नेता खाना खिलाते हैं, जनता कौन विरोध बोलता है? हमरा इस सरकार से मन उब गया है, चाहते हैं दूसरा सरकार देखें, उले हम लगल है। रैली में आप जाएंगे? हाँ, रैली में जाएंगे। राहुल गांधी जी के साथ मंच पे रहेंगे अपना? नहीं, मंच पर किसे रहेंगे, हम पार्टी में नहीं तो मंच पर किसे रहेंगे। लोग प्रेम से आते हैं, सत्ता में कांग्रेस का लाना है, उले लोग आ रहे हैं, खाना खाने के लिए लोग सरिया के नहीं आ रहे हैं, सबको घर में खाना है। इधर कांग्रेस की ओर से मिल रही बुकिंग ने इस कम्युनिटी हॉल संचालकों की चांदी कर रखी है। ये लोग कहते हैं कि इन्हें बुकिंग मिली है और उस बुकिंग के हिसाब से ये लोग तैयारी करने में भी जुट गए हैं। मैडम मेरे को हम लोग को बोले हैं कि बहुत लोग आ रहा है, हम लोग मतलब कि सारा चीज़ तैयारी कर रहे हैं, घसिया में भी बुलाए हैं और हम लोग बुकिंग किए हुए हैं सर। चावल, दाल, भुजिया, आलू गोभी का सब्जी, पूरी, पापड़, सलाद और भी चीज़ है, चना दाल तड़का, जो भी, ऐसे हम सब कुछ बनाते हैं सर। जो जो ऑर्डर मिलेगा वो सब बनाएंगे। कांग्रेस की इस रैली ने ये तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपनी रैली को लेकर उत्साहित दिख रही है और इस तरह के तमाम कवायद में जुटी है कि इस रैली में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बहरहाल अब यहाँ से ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस के आह्वान पर कितने लोग इस रैली में पहुंचते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया गया है। राहुल पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। पिछले दिनों पटना में पोस्टर लगाया गया था जिसमें राहुल को राम के अवतार में दिखाया गया था। इसी को लेकर राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, ये सरासर हमारे धर्म के खिलाफ है। इससे मैं काफ़ी आहत हुआ। हमारे धर्म के प्रति इन नेताओं ने क्या समझ रखा है? जब भी मर्जी होता है कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में आ जाता है। क्या राम के का आदर्श का ये पालन करता है? जब ये लोग राम के आदर्श को नहीं मानता, इसी कांग्रेस सरकार ने राम नहीं है ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो आज राम के रूप में अपने आप को कैसे चरितार्थ कर सकता? नीतीश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार से पहले गुजरात, झारखंड, यूपी और राजस्थान सरकार सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे चुकी है। बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। पटना में आयोजित इस बैठक में कुल 58 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार में सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के जो रिक्त पद हैं, उनके लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर 10 मार्च 2019 को मतदान कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो बिहार के मंत्री हैं उनके वेतनमान में कुछ बदलाव संशोधन किया गया है। उनका जो दैनिक भत्ता 2000 रुपया प्रतिदिन हुआ करता। पटना लिटरेचर फेस्टिवल में एक बार फिर साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी इस फेस्टिवल में शामिल हुए। कवाल चांद निजाम, सोहराव फरी निजाम और सदाव फरीदी निजाम की
तिकरी ने अपने सूफियाना कलाम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।